नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। खुल गया राज, उड़ जाएंगे होश। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक 2050 के बाद सोने का रेट ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच सकता है। बढ़ती महंगाई, घटते संसाधन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोना निवेशकों की पहली पसंद बनेगा। अनुमान है कि कीमतें आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो सकती हैं। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें करीब 21 लाख उम्मीदवार शामिल थे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रोबेशन काल में लगभग 12,400 रुपए मासिक फिक्स सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पूरा होने के बाद पे मैट्रिक्स लेवल 1 के तहत बेसिक करीब 17,700 रुपए, साथ में DA अन्य भत्ते मिलेंगे। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा कुल 7,759 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र अनिवार्य रखा गया है। अप्रैल से PF निकालने का सिस्टम बदलने जा रहा है। नए सिस्टम के तहत कर्मचारी अब UPI के जरिए भी PF का पैसा निकाल सकेंगे। इससे प्रोसेस तेज होगा और बैंक खाते में रकम आने का इंतजार कम होगा। EPFO डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे क्लेम सेटलमेंट आसान और ज्यादा पारदर्शी हो सकेगा। भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर सामने आया है। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC ऑफिसर जनवरी 2027 कोर्स के लिए 260 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान में 2026 की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। रीट 2025 के तहत यह परीक्षा राज्य के 14 जिलों में आयोजित की जा रही है। लाखों अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना लेकर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2024 का मेरिट वाइज परिणाम जारी कर दिया गया है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए कट ऑफ मार्क्स भी घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट और कट ऑफ चेक कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर जरूरी दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। राजकीय स्कूलों में 19 से 23 जनवरी तक ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी मूल्यांकन किया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक से बच्चों की रीडिंग स्किल मापी जाएगी। मूल्यांकन से बच्चों की पढ़ने की गति, शुद्धता और समझने की क्षमता का विश्लेषण होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी और कमजोर छात्रों की पहचान आसान होगी। राजस्थान सहित 4 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियां और दावे 19 जनवरी तक दर्ज कराए जा सकेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलत प्रविष्टि सुधारने और नाम हटवाने का अतिरिक्त मौका मिलेगा। इससे अधिक लोगों को मतदाता सूची में शामिल होने में सुविधा होगी। राजस्थान में स्कूलों का एकेडमिक कैलेंडर देर से शुरू हो रहा है। प्राइवेट स्कूल और CBSE स्कूल 1 अप्रैल से क्लास शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया है। सरकारी नौकरी का शानदार अवसर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI में 572 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक वेतन, भत्ते और स्थायी करियर मिलेगा। आवेदन के लिए स्नातक पास उम्मीदवार पात्र हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा बढ़ा दी है। अब पहले से अधिक परिवार इस दायरे में आएंगे और उन्हें मुफ्त राशन अनाज का लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से गरीब व निम्न आय वर्ग को सीधा फायदा होगा। नई आय सीमा लागू होने से कई वंचित परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान के किसानों ने सरसों की एक नई और उन्नत किस्म विकसित की है, जो कम लागत में अधिक पैदावार देने में सक्षम है। इस किस्म से उत्पादन लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह रोग प्रतिरोधक और कम पानी में भी बेहतर उपज देती है। किसानों की इस खोज से कृषि वैज्ञानिक भी हैरान हैं और इसे खेती के लिए बेहद लाभकारी मान रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी और फ्रांस की पीस बोर्ड में न शामिल होने की जिद की वजह से एक बार फिर से ग्लोबली शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। अगर बात भारतीय शेयर बाजार की करें तो कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स में 1083.91 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है।
राजस्थान सरकार ने 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 44 परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती होगी। इसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विभाग शामिल हैं। उम्मीदवारों को समय से आवेदन और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भर्तियां साल भर चलेंगी। विस्तृत सूची और तिथियां आधिकारिक साइट पर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई जारी रखते हुए चेतावनी दी कि राज्यों को हर उस मामले में कुछ न करने के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है जिसमें कुत्ते के काटने से बच्चों या बुजुर्गों की मौत होती है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। 14 जनवरी को राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। किसान की जमीन से जुड़े नामांतरण और रिकॉर्ड सुधार के बदले 18,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला पटवारी एसीबी के जाल में फंस गया। शिकायत मिलने पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। उसके पास से नकदी बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच जारी है। राजस्थान में करीब 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए घर बैठे ही वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को समय पर पेंशन दिलाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। आरबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्र अब राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। इन कक्षाओं के लिए पहली परीक्षा शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 4:15 तक बजे तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। नए साल से पहले जारी इस कैलेंडर से उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में एलडीसी के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करें और चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें। पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन, परीक्षा और चयन की संभावित तिथियों की जानकारी मिलेगी। यह पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब तस्कर ड्रोन के जरिए नशे के पैकेट सीमा पार भारतीय इलाके में गिरा रहे हैं। इससे सुरक्षा 2 एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ड्रोन रात में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बच जाते हैं। बीएसएफ और पुलिस ड्रोन रोधी तकनीक से निगरानी बढ़ा रही है। राजस्थान में एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 12वीं पास और संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन कर परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। राजस्थान में किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसान जहां मौसमी नुकसान से जूझ रहे हैं, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रही रिश्वतखोरी भी उन्हें परेशान कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले लोग एमएसपी पर मूंग तौलने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल चार्ज कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान सरकार ने साल 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में यह साफ बताया गया है कि कौन सी भर्ती किस महीने में होगी और कितने पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के हर तरह के विकास पर फोकस करते हुए राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 जारी की है। राज्य सरकार का मानना है कि बदलते डेमोग्राफिक्स, युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए यूथ पॉलिसी को अपडेट करने की जरूरत है।
राजस्थान के बिजली घरों को लेकर बड़ा झटका सामने आ सकता है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पर नया संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बढ़ते घाटे और उत्पादन लागत से बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। यदि हालात नहीं सुधरे तो सरकार को योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की आशंका है। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के लिए 2026 भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में साल भर में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की पूरी जानकारी दी गई है। सरकार का दावा है कि 2026 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों से युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। राजस्थान रीट मेंस 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन में गलत जानकारी दी है, शुल्क जमा नहीं किया है या पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते, वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 10 जनवरी को 2 बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। यहां पर उनकी MRI की गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है और कहा कि उनकी अन्य जांच मंगलवार को की जाएंगी। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और जालोर पुलिस की जांच में 38 कांस्टेबल की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट बैठाकर और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की थी। इस पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई जारी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राज्य में LDC भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को 1 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज का लाभ मिल सके। नई व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारियों का खर्च सरकार वहन करेगी और निजी अस्पतालों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों 10 लाख से अधिक को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। सरकार का दावा है कि अब सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी बिना किसी शुल्क के इलाज संभव होगा, जिससे आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। राज्य सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज खर्च उठाने की योजना को और मजबूत कर रही है। कैंसर, किडनी, हार्ट जैसी बीमारियों के लिए अलग पैकेज तय किए गए हैं, ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए डे केयर सुविधा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को दिन में स्वास्थ्य जांच, भोजन और मनोरंजन की सुविधा दी जाएगी, जिससे अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सामाजिक और मानसिक सहारा मिल सके। राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को मुफ्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। व्हील चेयर, सुनने की मशीन, ट्राईसाइकिल जैसे उपकरण दिए जाएंगे, जिससे दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बन सकें और दैनिक जीवन में उन्हें कम परेशानी हो। राज्य में सामाजिक योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजें, जिससे खामियों को तुरंत सुधारा जा सके। राजस्थान सरकार जिलावार लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर रही है। पुराने और अपात्र नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है, ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा केवल योग्य लाभार्थियों को ही मिले। राज्य में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। अब कम दस्तावेजों में और मोबाइल से ही आवेदन संभव होगा, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार योजनाओं की निगरानी तेज कर रही है। जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि योजनाओं में देरी, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। राजस्थान में फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर रिकवरी व कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक की जा रही है, ताकि आम लोग यह देख सकें कि किस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ और किसे लाभ मिला। राजस्थान सरकार ने समय पर भुगतान का दावा किया है। पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य लाभ DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और लाभार्थियों को समय पर पैसा मिले।
सरकार योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चला रही है। गांव-गांव में शिविर, पोस्टर और डिजिटल माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। राजस्थान में पंचायत स्तर पर आवेदन कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मौके पर ही फॉर्म भरने, दस्तावेज जांच और मार्गदर्शन की सुविधा मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। राजस्थान सरकार ने योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लाभार्थी फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तय समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। स्वास्थ्य, बीमा और आर्थिक सहायता योजनाओं के जरिए इन वर्गों को सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनकी आय और जीवन स्तर बेहतर हो सके।